Good afternoon, everyone. Hope you like the ICICI Bank stock view analysis video. So now we will have the Kotak Bank stock chart analysis. ठीक है. So very contrasting looking charts. Before going deep into the details of the chart, let me start with this. That this chart looks very different. ICICI Bank chart, we saw, nice upward trajectory from COVID low, but this stock is a very kind of whips or zigzag kind of a chart. Okay, so we will see it. So the returns also have been pretty muted, and that is why in the market capitalization rank also ICICI has gone till fourth. After HDFC Bank, it is the second highest market capitalized bank in India. ICICI Bank, and Kotak Bank is has dropped below the top 10. ठीक है. So that's rank is 12th. So that is why I am publishing this video after ICICI, because उसका market capitalization ज्यादा है, तो उसको ज्यादा importance देना भी चाहिए. Right, both of them are blue chips, but one is rank outperformer and this one has been a rank underperformer. ठीक है, तो मैं कुछ statistics आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शंस में. तो आईसीआईसीआई बैंक ने लास्ट 1 ईयर में 31.3% रिटर्न दिया है. कोटक बैंक ने दिया है ओनली 9.5%. कोटक बैंक ने लास्ट 5 ईयर में 51% रिटर्न दिया है. आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है 230%. ठीक है. सो लास्ट 5 ईयर में इट हैज बीन अ रैंक अंडर परफॉर्मर कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक, जिसने अराउंड 5 टाइम्स मोर 4 to 4.5 टाइम्स मोर रिटर्न दिया है देन कोटक बैंक. तो आप समझ सकते हो कि ये 12th मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंक और 4th रैंक कैसे आया है. ठीक है, इट हैज इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट 3-4-5 years. ठीक है, इट हैज really been underperforming, and now we will see the chart and see that, get the confirmation that कितना underperform इसने किया है कोटक बैंक. ठीक है, तो एक चीज हम लोगों को और भी याद रखना पड़ेगा कि जो स्टॉक पिछले 4-5 साल से अंडर परफॉर्म किया है, प्रोबेबली उसका अगला 4-5 साल में आउट परफॉर्म करने का कैपेबिलिटीज या पोटेंशियल ज्यादा है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग we as a long term investor we always have to keep it in mind. ठीक है, the outperformers in the last bull run, okay, can be underperformers in the next bull run. Okay, and the underperformers in the next last bull run or the recent bull run can be outperformers in the next bull run. So what I am trying to say is, अभी निफ्टी अभी 19,700 में है, तो यहाँ से अगर निफ्टी 21,000 में जाता है, तो हो सकता है कि कोटक बैंक का अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है. ठीक है, जन आईसीआईसीआई बैंक, एंड दैट दोस थिंग वी विल सी इन द टारगेट्स की जो टारगेट पोटेंशियल्स है कोटक बैंक का, वो क्या क्या है और क्या क्या अचीव कर पाया है. और आईसीआईसीआई बैंक को हम लोगों ने देखा ऑलरेडी कि वो ऑलरेडी जो कोविड का जो रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन था, फिबोनाची एक्सटेंशन, वो ऑलरेडी सब कवर कर लिया है. उसके 1120 तक ही मुझे टारगेट दिख रहा है, विच इज ओनली 1120 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द रिसेंट करंट मार्केट प्राइस. ठीक है, तो 120 रुपये पॉइंट का जो 11 पॉइंट ओनली 12.4% के आसपास उसका अपसाइड पोटेंशियल मुझे दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक का एज ऑफ. कोटक बैंक का क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे. ठीक है, होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन. या ठीक है, तो अभी ये कोटक बैंक का चार्ट हम लोग देखते हैं. जो मैं जैसे बोला कि बहुत ही whipsaw काइंड ऑफ चार्ट है. अब देखो कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है. यहाँ पे ये फॉल हुआ था कोविड के टाइम में, उसके बाद से देखो इसका इसका ये राइज गया. ठीक है, उसके बाद में फिर से ये फॉल. ठीक है, उसके बाद फिर से एक और अप मूव, मतलब इट इज ये एक और अप मूव. once again it is coming back in the range. Yeah, once again it came back in the range. तो कितना, फिर this, then this, then again this. ठीक है, तो इसका कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है दिस स्टॉक. सो मैं अगर इधर से ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैं आईसीआईसीआई बैंक में ड्रॉ किया था, यहाँ से मैं ये ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ, तो देखो ये ट्रेंड लाइन से कितना दूर है ये. ठीक है, तो देयर इज नो पॉइंट इन एक्सट्रापोलेट ट्राइंग टू एक्सट्रापोलेट दिस ट्रेंड लाइन. ठीक है, और मैं नीचे का ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ, दिस वन. ठीक है, तो देखो ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये लोस को ये करके मैं ये सब जो
प्रीवियस में ट्रायंगल ट्रायंगल सब दिखा रहा था ना, इसको मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ ऑल दोस ट्रायंगल काइंड ऑफ लाइंस व्हाट आई विल से इज ये। ठीक है, सो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो पोस्ट प्री कोविड का जो हाई था, ठीक है, और प्री कोविड का जो हाई था ये जोन में आके इसने पोस्ट कोविड देखो कितने बार सपोर्ट लिया है। 1, 2, 3। ठीक है, तो ये 1650, सो इसका प्री कोविड जो हाई था वो था 1740। ठीक है, और ये means this, unlike the other banking stocks and the banking nifty bank nifty index on the whole, this is one stock which actually touched its pre-covid high, actually tested its pre-covid high multiple times, जो कि आईसीआईसीआई बैंक ने नहीं किया। आईसीआईसीआई बैंक ने एक ब्यूटीफुल अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में मूव किया है, बट कोटक बैंक देखो ये जो प्री कोविड हाई था इसको बहुत बार टेस्ट किया है पोस्ट कोविड। 1, 2, 3 बार इसने टेस्ट किया, 1650 से 1740 का ये जो लेवल है, इधर बहुत टाइम बिता के यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त बॉटम बनाया है इसने, ट्रिपल बॉटम बनाया है ये रेंज में, और यहाँ से अभी ये भागता जा रहा है ऊपर। ठीक है, बट ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे, सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज ऑल्सो, इधर में भी 3 बार 4 बार टॉप बना चुका है ये। ठीक है, ये वेरी रिसेंटली देखो 2050 का एक हाई बनाया था इसने, वेरी रिसेंटली, जस्ट कुछ दिन पहले ही। ठीक है, 2050 के ऊपर एक हाई बना के एक बहुत ही ग्रेस्टोन दोजी टाइप का कैंडल स्टिक बना दिया, तो बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस मिला इसको। ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल स्टिक बेसिकली। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक। देखो ग्रेवस्टोन दोजी, ठीक है, एकदम 2050 का जो हाई था वहां से जबरदस्त इसको सप्लाई मिला। ठीक है, तो ये जो दो रेक्टेंगल्स आपको दिख रहा है, ये दो रेक्टेंगल्स के बीच में ये मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम बिताया है, ऊपर में भी नीचे में भी। सो दिस हैज बीन, जो लोग ऑप्शंस पता है जिन लोगों को, तो दिस हैज बीन सॉर्ट ऑफ ऑप्शन सेलर्स पैराडाइज आप बोल सकते हो, ऑप्शन सेलिंग करके बहुत पैसा कमाया होगा ये स्टॉक से। ठीक है, पूरा रेंज बाउंड स्टॉक है एकदम। लेटर ऑन व्हेन वी विल सी द वीकली एंड मंथली, हम लोग देखेंगे वीक्स और मंथ से ये रेंज बाउंड स्टॉक है। तो अभी ये क्या करना चाह रहा है, ये जो अभी जो फ्राइडे का जो हाई है 1970 का जो ये क्लोजिंग है, सो वंस अगेन इट इज ट्राइंग टू एंटर दिस रेक्टेंगल। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है ना, इसके अंदर ये फिर से घुसने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर में 2035 एक बॉलिंजर बैंड का या अपर बॉलिंजर बैंड का एक रेजिस्टेंस भी बन दिख रहा है मुझे 2035। तो मुझे लग रहा है फिर से ये 2035 2050 ये जगह में जाके फिर से अटक जाएगा। इसका ऑल टाइम हाई है, कोटक बैंक का ऑल टाइम हाई है 2253। ठीक है, तो ये जो जगह है 2253, सो दिस वाज 2253। ठीक है, तो ये जो निफ्टी जब 18,600 गया था अक्टूबर 2021 में, वो टाइम में इसने अचीव किया, तो उसके बाद निफ्टी ने 18,900 का हाई बनाया था, ये उसका लो बनाया। देखो जो निफ्टी का 18,900 का हाई था, दैट वाज अराउंड दिसंबर 2022, तो वो टाइम पे इसने 1900 का एक हाई बनाया था 2000 के नीचे। ठीक है, देन अभी निफ्टी ने क्या किया है, 20,000 का एक हाई बना दिया, 20,000 का हाई बना दिया, लेकिन इसने अभी भी देखो अब ये जगह में, तो इसका अभी भी जो 2253 से ये अराउंड 10% अभी भी नीचे चल रहा है, बट निफ्टी ने नया नया हाई बनाते गया है। 18,600 से निफ्टी ने क्या किया है, 20,000 चला गया, लेकिन कोटक बैंक ने 2253, 1860 टू 20,000। ठीक है, निफ्टी, सो निफ्टी कितना रैली किया है, 1400 पॉइंट, विच इज अराउंड 8%। ठीक है, 18,600 सॉरी 18,600 टू 20,000, अराउंड 8% रैली निफ्टी। ठीक है, कोटक बैंक क्या किया है, 2253 से 1970, तो अंडर परफॉर्मर। ठीक है, तो 250 प्लस 280, 280 मतलब अराउंड 14%, 14% डाउन।
फ्रॉम अक्टूबर 2021। ठीक है, तो 14 और 8 22% अंडर परफॉर्मेंस with respect to Nifty. So isn't that big for a large bank of Kotak Bank's stature? 22% अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी से, ये तो बहुत ही मतलब पेशेंस टेस्ट किया है इन्वेस्टर लोगों को. सो इट हैज नॉट एट ऑल पार्टिसिपेटेड इन दिस बुल रन. ठीक है, बट इफ इट हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस बुल रन सो फार, मे बी इसका इमीडिएट फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है. तो अभी हम लोग थोड़ा फ्यूचर के तरफ आते हैं. ठीक है, तो इसका टारगेट्स क्या बन सकता है? देखो 2253 ने जो अक्टूबर 2021 का हाई बनाया था, वहां से उसने कितना तक करेक्शन किया है 2253 में. ठीक है, नवंबर 2000 मार्च 22 1644 ये गया था मार्च 2023 लो. ठीक है, तो अभी हम लोग ये 2253 से 1644 इसका एक्सटेंशंस देखेंगे. एक्सटेंशंस वी विल वॉच. ठीक है, सो नाउ लेट मी टेल यू द फिगर्स. ठीक है, सो 90 इसमें मैं 2253. ठीक है, सो आई विल राइट ऑल दिस थिंग्स. तो अभी 123.6% जो इसका आ रहा है, विच इज द फर्स्ट वन, 123.6%, यह आ रहा है 2396 2397. ओके, तो आप देख सकते हो. So what I have done basically 2253 minus 1644 जो आ रहा है, ठीक है, उसको मैं 123.6% किया. 123.6% ऑफ इंटू ये प्लस 2253. ठीक है, सॉरी प्लस 1644, ये आता है 2397. ठीक है, तो आप एक चीज देख सकते हो, मैं अगर यहां से भी 2397 से भी 1970 माइनस कर देता हूं, तो भी मेरा 427 पॉइंट्स का अपमूव है. अपमूव पेंडिंग और पॉसिबल. ठीक है, विच इज मोर देन 20%. तो मैं जो चीज बोल रहा हूँ कि इसका जो फ्यूचर जो पोटेंशियल लग रहा है मुझे बहुत ही जबरदस्त लग रहा है. ठीक है, एंड ये तो खाली 123.6% हुआ. इसका मैं 178.6% देखूंगा ना, तो वो आ जाएगा 2732. ठीक है, 2732, 178.6% एक्सटेंशन. ठीक है, ऑफ दिस, ऑफ द लास्ट करेक्शन. ठीक है, तो ये इसका द अंडर परफॉर्मर इन द लास्ट बुल रन, लास्ट 2-3 इयर्स में जो अंडर परफॉर्मेंस किया है, हो सकता है कि अगले 3-4 साल में इसका ये पूरा जो अंडर परफॉर्मेंस है ना, वो पूरा मेकअप हो जाए. ठीक है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, बिकॉज द बैंक जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है, फंडामेंटली अच्छा खासा रिजल्ट बना रहा है ये. बट इसका बहुत सा हम लोगों ने इसके पहले वी हैव सीन फॉर इन द केस ऑफ रिलायंस, वी हैव सीन इन द केस ऑफ आईटीसी, वी हैव सीन इन द केस ऑफ Hindustan Lever as well, that stocks sometimes don't react to results short term. In the short term, they keep on consolidating in the same manner, keep on consolidating in the same manner, and ultimately जब टेक्निकल ब्रेकआउट होता है तो 4-5-6 साल का अंडर परफॉर्मेंस 3-4 साल में कवर कर देता है. और वो 2253 तो कुछ टारगेट ही नहीं दिख रहा है मुझे. ये तो मतलब आराम से एक बार ये ब्रेक कर जाएगा ना ये रेक्टेंगल. सो 2050 का जो इमीडिएट अभी जो रेक्टेंगल 2035 ये जगह का जो रेजिस्टेंस है, ये अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो 2253 तो इमीडिएटली क्रॉस करके मुझे लग रहा है ये 2396 के तरफ बहुत तेजी से बढ़ेगा. ठीक है, तो अभी ये तो हो गया रिसेंट स्विंग हाई या स्विंग लो. अभी हम लोग और थोड़ा लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखेंगे कि इसका कोविड का जो प्री कोविड जो हाई था और पोस्ट कोविड, सो एज आई सेड दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टॉक्स जो कि प्री कोविड जो हाई था उसको टेस्ट किया है मल्टीपल टाइम्स पोस्ट कोविड. ठीक है, मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करके ट्रिपल बॉटम बनाया. तो अभी मैं क्या करूंगा, 1740 प्री कोविड हाई. ठीक है, और 1001 इसका वो कोविड लो. ठीक है, तो मैं अभी इसका अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन करता हूं तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स आ रहा है. ठीक है, सो विच इज
doing it. Which is 1914, 23.6% and 2022, ठीक है, 2023, तो ये दोनों ये है 38.2%, ठीक है, फिब एक्सटेंशन। तो दीज टू हैव बीन अचीव्ड, ओके, बिकॉज इसने 2053 का एक हाई बनाया था, 2253 का हाई बनाया था इसने, 2253 का हाई 2021 में बनाया था, सो दैट इज अचीव्ड। अच्छा, इसके बाद what is the 150%? 150% I can see this 2109, 2109 ये भी अचीव हो गया है। उसके बाद है 2197 which is 161.8%, 0.8% फिब एक्सटेंशन, ठीक है। 178.6% आ रहा है 2321, so this is unachieved, ठीक है, this is unachieved, and then 200% which is 2479 ये भी unachieved है, ठीक है। तो ये दोनों टारगेट अभी तक अनअचीव्ड है, सो दीज आर माय फर्स्ट टारगेट्स 2321 एंड 2479, एंड देन मैं जो प्रीवियस नीचे बोला था द 2397, 2485, 2557 से लेके मैक्सिमम मेरा 2862 वो है अब तक मैक्सिमम मेरा जो टारगेट है अपसाइड एक्सटेंशन ऑफ नवंबर 22 एंड मार्च 2023 swing lows and high respectively. Okay, so I will write all these details in the description. एंड इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है वो है ऑफ कोर्स द प्री कोविड हाई एंड दिस रिसेंट लो ऑफ 1644, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मूविंग एवरेजेस आप देख सकते हो 200 डे मूविंग एवरेज 1720 दिस, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा मंथली चार्ट, देखो इसका वीकली, ओके 1 मिनट, ओके वी आर सीइंग द वीकली चार्ट इटसेल्फ, सो वीकली में 63 है, सो ये बुलिश है, ठीक है, बट नॉट नोवेयर नियर क्लोज टू आईसीआईसीआई बैंक, राइट। तो इसका 200 वीक का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो देखो 1720 है, 20 वीक का है 1867, ठीक है। अभी मैं मंथली देखूंगा, 1867 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मैं अभी 5 साल का मंथली देखूंगा और इसका मंथली देखो 56.28, मंथली आरएसआई बिलो 60, मतलब अभी भी लॉन्ग टर्म चार्ट में 60 के ऊपर नहीं है, मतलब बुलिश नहीं है, लॉन्ग टर्म चार्ट में वो अभी भी साइडवेज है, एंड आपको ये चार्ट देख के ही पता चलेगा कि क्यों ये साइडवेज है, करेक्ट। ये देखो सी जो आई वाज टेलिंग राइट दैट इसका इतना साल से ये साइडवेज चल रहा है, 2021 में ये जो 2253 का हाई बनाया था ना, इसके बाद से पूरा साइडवेज है एकदम, उसने हाई भी क्रॉस नहीं कर पाया, और ये कोविड का ये लो को बार बार ये टेस्ट कर रहा है, ये प्री कोविड हाई को, सॉरी प्री कोविड हाई को वो बार बार टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे पूरा एकदम रेक्टेंगल सुंदर, इतना अच्छा रेक्टेंगल आपको आईसीआईसीआई बैंक में मिला था, वहां पे पूरा एकदम अपवर्ड स्लोपिंग था, करेक्ट। तो यहाँ पे 56.3 आरएसआई, इट इज टेलिंग सम लॉन्ग टर्म स्टोरी, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा, तो लॉन्ग टर्म में क्या सपोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे 1839, सो 20 एक्सपोनेंशियल मंथली मूविंग एवरेज, इट इज ओनली 150 पॉइंट्स डाउन, अब 150 पॉइंट नीचे ही है। तो आपको नॉर्मली जब बहुत ही बुलिश स्टॉक्स रहता है ना, तो हम लोगों को जो हमारा मंथली मूविंग एवरेज रहता है 20 एक्सपोनेंशियल, वहां से आपका स्टॉक का जो स्पॉट का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा परसेंटेज वाइज रहता है। यहाँ पे देखो 1839 है 1970, तो कितना 131 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 1970 माइनस 1839 विच इज 131 पॉइंट्स, ठीक है। तो 131 को मैं अगर ये करता हूँ 1839 से 1970 से, तो कितना परसेंट आता है वो 6%, तो 6% नीचे ही है, 6% बिलो लाइज द 20
मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, मंथली मेमा, मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज शॉर्ट फॉर्म मेमा, ठीक है, MEMA। अभी डेली एक बार देख लेते हैं। डेली भी देखो 70.3 जस्ट क्रॉस करके पिंक जोन के अंदर आ रहा है, ठीक है। एंड डेली का 200 मूविंग एवरेज इज 1848। तो ये इसका मूविंग एवरेजेस जो है ना, इतना लॉन्ग कंसोलिडेशन किया है, मूविंग एवरेजेस काफी कंजेस्टेड है, वीकली मंथली सब मतलब बहुत ही क्लोज टू ईच अदर है। तो नीचे के साइड में सपोर्ट्स तो बहुत है, बहुत लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन और सपोर्ट बना रहा है। ऊपर के साइड में ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट होने से इसका टारगेट्स बहुत हाई है। सो अगले 3-4 साल में प्रोबेबली ये 50% टारगेट्स भी यहाँ से बन सकता है। अगर मेरा 178.6% है 2732, तो ये 800 पॉइंट मतलब अराउंड 40%, उसका 200% में जाता तो 2862। सो 2862 इज माई 200% फीब एक्सटेंशन ऑफ द रिसेंट स्विंग हाई एंड लो, ठीक है। तो 2862 से मैं अगर आज का प्राइस को माइनस करता हूँ तो ये 912 रुपए आता है, ठीक है, विच इज अराउंड 50% रिटर्न फ्रॉम हेयर, अराउंड 50% रिटर्न फ्रॉम है। तो इसका अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कंसिडरिंग दिस बैंक इज गिविंग गुड 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 रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली। ठीक है, आप फंडामेंटल्स थोड़ा और एनालाइज करके देख सकते हो कि वेदर दिस टेक्निकल अंडर परफॉर्मेंस हैज एनीथिंग टू डू विद द फंडामेंटल। आई एम नॉट अ फंडामेंटल एक्सपर्ट, तो वो आप जरूर देखिए ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन टेक्निकली ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त लग रहा है मुझे, रेडी फॉर अ ब्रेकआउट, ठीक है। 70 के ऊपर जा रहा है, डेली RSI मंथली 56-60 के ऊपर जाएगा तो इसको मोमेंटम मिलेगा, okay. So that's my viewpoint on Kotak Bank chart. And please do not just take the decision based upon my target recommendations and my viewpoint, of always do a fundamental research, a fundamental analysis of these stocks before long term investing, ठीक है। तो ये अंडर परफॉर्म किया है काफी बुल रिसेंट बुल रन में, बट कैन बी एन आउट परफॉर्मर इन द नेक्स्ट बुल रन। अभी टेक्निकली ब्रेकआउट हो जाएगा तो बहुत जबरदस्त इसका मूवमेंट आ सकता है। Thank you for watching. Have a nice weekend.